एक गांव में एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। सभी गांव के लोग उनका बहुत आदर और सम्मान किया करते थे। वे हर मंगलवार और शुक्रवार को धार्मिक प्रवचन भी किया करते थे। गांव वाले काफ़ी भारी संख्या में उनके घर के आंगन में इकट्ठे होते और उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर नियम से आया करते थे। विद्वान कभी किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं मांगते थे। गांव वाले अपनी इच्छा से उन्हें कुछ न कुछ दे जाया करते थे। धीरे समय बीत रहा था और उन विद्वान को अपनी विद्वता का अहंकार हो गया था और वह व्यवहार से अशिष्ट और घमंडी भी बनते जा रहे थे। जो गांव वाले उन्हें कभी कुछ न देते थे वे उनसे हमेशा नाराज रहते और कभी ढंग से बात भी नहीं करते थे। जब उनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया तो उन्होंने हरिद्वार जाने का निश्चय किया। एक बार उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि अब शायद तुम सबने हरिद्वार का नाम भी नहीं सुना होगा। यह हमारे देश का पावनतम तीर्थ स्थल है। मैं तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ से लौटने के बाद फिर से प्रवचन प्रारंभ करूँगा। ग्रामीणों ने विद्वान को साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। एक युवक कुछ प्रतीक्षा के बाद हाथ जोड़कर विद्वान के पास गया। विद्वान ने उसे पहचानते हुए बोला, अरे माधव, तुम क्या चाहते हो? तब माधव बोला कि क्या मैं आपके साथ पवित्र धाम तीर्थ यात्रा पर आ सकता हूँ? विद्वान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक इस गडरिये को इतनी भक्ति का कैसे आ गई। उसने कहा, हरिद्वार काफ़ी दूर है, वापस आने में बहुत दिन लग जाएंगे। तुम्हारी भेड़ों की देखभाल कौन करेगा? तब माधव ने कहा, वे सुबह सुबह अपने आप चढ़ने चली जाया करेंगी और शाम को बाड़े में वापस आ जाएंगी। वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। तब विद्वान ने कहा, ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। तैयारी कर लो, कल सुबह निकलना है। अब वे जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं वे कौन सा भलाई का काम कर रहे हैं उसे अपने साथ ले जाकर। अब वो रास्ते भर उस गडरिये को समझाने की कोशिश करते रहे कि बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान के दर्शन पाना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। अब माधव चुपचाप सुन रहा था उनकी बातें। विद्वान कभी कभी बीच में भगवान का नाम जप लिया करते थे, लेकिन माधव ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। हरिद्वार पहुंचने पर विद्वान और ऊंचे स्वर में भगवान का नाम जपने लगे। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि माधव हरिद्वार आने का कोई उत्साह नहीं है माधव में। वो चुपचाप था और चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ा रहा था। वहाँ के दृश्यों को देखने में मग्न था। गंगा नदी पर पहली दृष्टि पड़ते ही विद्वान ने झुककर माँ गंगा को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तब विद्वान ने उनसे कहा कि बालक, मैं इस कितने लंबे अरसे से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम भी चलो, आओ स्नान कर लो। अब वह विद्वान अपने आप को कोसने लगे। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पर खड़ा खड़ा नदी को निहार रहा था। अब उन्होंने सोचा कि मैं तो बेकार में ही इसे अपने साथ यहाँ पर ले आया। अब उन्होंने उससे कहा कि चलो तुम यहीं पर ठहरो, मैं ज़रा पवित्र गंगा में स्नान कर कर अभी आता हूँ और मेरे आने के बाद तुम भी स्नान कर कर आना। अब आश्चर्य प्रकट करने की बारी माधव की थी। उसने बड़े अचरज के साथ पूछा, क्या मैं इतनी दूर सिर्फ नदी में स्नान करने के लिए आया हूँ? ये अब विद्वान ने कहा कि ये गंगा नदी है, देश की सबसे पावन नदी। अब वह गडरिया बहुत निराश हुआ। फिर वह उन विद्वान से बोला कि महाशय, मैं अपने गांव में ही रुककर स्नान कर सकता था और अपनी नदी में ही स्नान कर सकता था। मुझे इन दोनों नदियों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। गंगा मैया ने उस माधव की बातें सुनी। अब उन्होंने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है जो हर नदी को गंगा के समान पवित्र मानता है। तो तब उन्होंने उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से वह एक नदी से निकलकर बाहर आई और माधव के पास जाकर बोली, मैं गंगा हूँ। तुमने मेरे बारे में जो कहा मैंने सुन लिया। तुम मेरे सभी भक्तों में सबसे अधिक ज्ञानी हो। नदियों के अलग अलग नाम होते हुए भी वे सभी समान रूप से पवित्र होती हैं। यह बात सच है। अपना मुख खोलकर अपनी जिह्वा दिखाओ। जिससे इतने ज्ञान की बातें निकली हैं उसे मैं देखना चाहती हूँ।
तब उस सीधे साधे माधो ने अपनी जीभ दिखा दी। गंगा मैया ने उसकी जीभ पर कुछ लिखा और कहा कि अब तुम पशु पक्षियों की भाषा और ज्ञान समझ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। अब तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। माधो हक्का बक्का रह गया। गंगा मैया अदृश्य हो गई। उसने नदी को और उसने स्नान करते लोगों को देखा। उसमें से वह विद्वान वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। उसने सोचा कि उसके हरिद्वार की तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब वह अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए, जहां उसकी भेड़ें उसका इंतजार कर रही होंगी। इसलिए वह वापस चल पड़ा। विद्वान के साथ हरिद्वार आते हुए जिन भवनों और दृश्यों को उसने देखा था, उसने उन्हें देखकर विश्वास हो गया था कि वह अपने गांव की ओर और सही मार्ग पर जा रहा है। और उससे विपरीत दिशा से आती हुई एक शोभा यात्रा देखी उसने। उसके आगे आगे एक हाथी आ रहा था। उसकी सूंड में एक माला लटक रही थी। जब माधो ने हाथी को मार्ग देने के लिए सड़क के किनारे पर आ गया, उसने एक दर्शक से शोभा यात्रा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ के राजा की हाल ही में मृत्यु हो गई है। यहाँ की रीति के अनुसार राजसी हाथी आम लोगों में से ही राजा के संबंधियों में से नहीं, राजा के उत्तराधिकारी को चुनता है। हाथी जब उसके निकट आया तो वह वहाँ रुक गया और उसने चारों ओर देखा और जोर से चिंघाड़ा। उसके बाद उसने अपनी सूंड वाली माला उसके गले में डाल दी और भीड़ उसकी जय जयकार करने लगी। और फिर हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वहाँ पर जितने भी जनसमूह थे उन्होंने ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई और कहा कि तुम हमारे नए राजा हो। शोभा यात्रा आगे बढ़ी। तंग मार्ग पर एक और दर्शकों में खड़ा वह विद्वान भी था, जो अभी अभी गंगा में स्नान करके अपने आप को बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था। उसने जब देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गया कि ये तो हमारे गांव का माधो है, लेकिन अब वो राजा बन गया था। फिर उसे समझ में आ गया कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। धन्यवाद।